देहरादून प्रेस क्लब में जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा महान जननायक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। दरअसल मंच के पदाधिकारियों ने बताया कि आगामी 24 मई को नई दिल्ली के लाल किला मैदान में एक भव्य राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में देश भर की 500 से अधिक जनजातियों के करीब 1.5 लाख प्रतिनिधियों के शामिल होने की भी उम्मीद है, जिसमें उत्तराखंड की 5 जनजातियों के 2000 प्रतिनिधि भाग लेंगे। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण भव्य सांस्कृतिक शोभा यात्रा होगी, जो दिल्ली के 5 अलग अलग स्थानों से शुरू होकर लाल किला मैदान पहुंचेगी। इसके बाद आयोजित विशाल जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। करीब 2000 लोग यहाँ से जा रहे हैं और जिनमें सबसे जो है गरीब, मतलब गरीब में बोल सकता हूँ कि पिछड़ा तबका वनराजी का है और बोक्सा समाज का है। बाकी जो भी हमारे प्रदेश की जनजातियाँ हैं, इनकी एक विशेषता है, ये लोग जो है अपना स्थान नहीं छोड़ते। अन्य पहाड़ी जैसे हमारे लोग हैं पलायन कर चुके हैं, ये लोग नहीं पलायन करते हैं। तो इनको ये अपने क्षेत्रों में रहे, इनके क्षेत्रों में इनका विकास हो, इनकी संस्था का जो केंद्र है उसका हम विकास करें। और उन क्षेत्रों में जैसे मैंने पहले भी बताया कि उनके लिए हमने स्कूल खोले हैं, उनके लिए खेलकूद का जो हमने सेंटर बनाए हैं, जैसे तीरंदाजी का सेंटर भी बनाया हुआ है, रुद्रपुर में भी है। और एकजुट करने की जहाँ तक बात है, उनको जितने भी जैसे बताया गया कि जो अन्य लोग आके इसका फायदा उठाते हैं, उनके साथ शादियां कर रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं, असल में फायदा तो वो उठा रहे हैं, पर हम ये शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो अपने जातियों में रह के ही अपने साथ रहें और अपना जो है प्रगति करें, तरक्की करें। ये हमारा उद्देश्य कि देश भर में जो फैला 750 जातियों उपजातियों का ये 10% आबादी का समाज है, सबकी मूल संस्कृति एक है, जो सनातन संस्कृति से जुड़ी है। हमारी आस्था, हमारी परंपरा, हमारी भाषा, हमारा गीत, हमारा संगीत, हमारा नृत्य, उसका भी उतना ही विकास होना चाहिए जितना शेष समाज के अन्य स्थानों का हुआ है। इसलिए अपनी भाषा, अपनी परंपरा, अपनी आस्था के केंद्रों को और जो अनेक प्रकार के हमारी संस्कृतियां हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, उन सबका एक जमावड़ा है। और उसमें बैठ करके कि संपूर्ण देश का 10% जनजाति समाज एक है, उसकी आस्था, परंपरा, संस्कृति, भाषा, साहित्य का भी शेष समाज की तरह ही विकास में भारत सरकार योगदान दे। और जो लोग गलत तरीके से जनजातीय हमारी जो स्टेटस है संविधान द्वारा मिला हुआ, उसका लाभ ले रहे हैं, जो वास्तव में जनजाति समाज है, जो जनजाति संस्कृति को मानता है, जो जनजाति समाज के लिए जीता मरता है, उसको ही वो सुविधाएं मिले। और हमारे जो श्रद्धा केंद्र, आस्था केंद्र और जो भी सांस्कृतिक केंद्र हमारे हैं, उनका भी डेवलपमेंट सरकार उसी प्रकार से करे जिस प्रकार से शेष समाज का करे।